हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निकम, काम रोक। जाकुरली में इस पते पर जा, एक जरूरी काम है। ठीक है कोटले साहब। हेलो पुलिस। ऐसा लग रहा था कि ये दो औरतें किसी का इंतजार कर रही थी। ये औरतें काफी तनाव में थी और फिर इनमें से एक मारी गई। उसकी लाश गांव के एक मिस्त्री ने देख ली थी जो अपना काम करने पास के गांव में जा रहा था। अब सवाल यह था कि दोनों घबराई हुई औरतों में से दूसरी औरत कहां थी। कपड़ों पे कोई निशान नहीं है, लेकिन हाथ और गले की ज्वेलरी गायब। मर्डर के बाद खींच खींच कर निकाला होगा। साहब, मैं इधर से अपनी बाइक से जा रहा था तो इधर औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, छोड़ दो बचाओ बचाओ, तो मैं इधर देखने आ गया। तो खूनी को भी जरूर देखा होगा तूने। कितने लोग थे? नहीं साहब, मैं खूनी को नहीं देखा। क्या साहब कि मैं बहुत डरा हुआ था तो मैं धीरे धीरे आया था। शायद वो लोग पीछे से भाग गए। तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? मैं मिस्त्री हूँ तो सेठ जी ने मुझे जाकुरली जाने के लिए कहा था। एक ऑर्डर का नाप लेना था। सर, ऊपर एक और लाश। लगता है इस औरत के भी सारे जेवर उतार लिए गए। लगता है इसे भी गला घोटकर मारा है। मात्रे, इस जगह की इंच इंच छान मारो। सर। कौन थी ये दोनों औरतें जिनकी गला घोटकर हत्या की गई और उसके बाद उनके बदन के जेवर भी उतार लिए गए? कौन था वो जिसने इन दो औरतों का इतनी बेरहमी से कत्ल किया था? सर, दोनों मर्डर्स विंड पाइप के चोक होने की वजह से हुए हैं और दोनों मर्डर्स के बीच कुछ मिनटों का ही फर्क है, या एक साथ ही समझ लो। सर, उन दोनों औरतों की तस्वीरों को डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। कुछ पता चला कि वो दो औरतें उस टूटी फूटी बिल्डिंग में क्या करने गई थी?
सर 4 साल पहले उस बिल्डिंग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने खाली करवा दिया था। फॉरेस्ट लैंड पे है, इलीगल है। मुझे लगता है कि वो दोनों औरतें रिश्तेदार होंगी। एक ही जगह पर दोनों की लाश मिली है और एक ही समय पर दोनों को गला घोट कर मारा है। सर मैं सारे मिसिंग कंप्लेंट स्कैन कर रहा हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये दोनों 2 दिन पहले सत्संग के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। ये मेरी वाइफ है अंजना और ये मेरी चचेरी बहन शक्ति है साहब। साहब, लगता है ये वही 2 औरतें हैं जिनकी लाशें 2 दिन पहले जाकुरली पुलिस को मिली थी। अंजना, शक्ति, साहब ये सब कैसे हो गया साहब? अंजना, शक्ति, अंजना। साहब, मैंने दांजीपाड़ा के पुलिस इंस्पेक्टर को बताया था कि ये दोनों सत्संग पे गई थी। उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं अपने काम पे था। मैं टैक्सी चलाता हूँ साहब। मेरी शादी अभी 1.5 साल पहले हुई अंजना से। शक्ति मेरे चाचा की बेटी, वो हमारे घर के पास ही रहती थी। वो और मेरी बीवी अंजना दोनों अच्छे दोस्त थे। साहब, हर गुरुवार को मेरी पत्नी अंजना और मेरी चचेरी बहन शक्ति दोनों जाकुरली जाते थे। वहाँ कोई मंदिर है साहब, जहाँ हर गुरुवार को सत्संग होता है। ये सत्संग कितने बजे से लेके कितने बजे तक होता है? दोपहर को 2:30 बजे शुरू होता है और शाम को 5:30-6 तक चलता है। ये सत्संग 2:30 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक चलता है, बराबर? तुम्हारी बीवी अंजना और चचेरी बहन शक्ति, इन दोनों का खून 4:20 के आसपास हुआ था। जिस सत्संग वाले मंदिर की तुम बात कर रहे हो वो इस बिल्डिंग की उल्टी दिशा में है, जंगल वाले इलाके में, उस मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर। तो जाहिर है तुम्हारी बीवी और बहन शायद सत्संग के लिए गई ना हो। तो वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी साहब? हमने उस इलाके को अच्छी तरह से छान मारा है। देखो देवेंद्र, हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शायद तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो। साहब, मुझे क्या पता होगा? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। तुम्हारी बीवी और चचेरी बहन की हत्या हुई है। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? तुम्हारी बीवी और चचेरे बहन का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं साहब, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। प्यार था? प्यार मतलब? प्यार मतलब प्यार, रोमांस, अफेयर, चक्कर? नहीं साहब। तुम्हारी शादी 1.5 साल पहले हुई ना? हाँ। और ये शक्ति? उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। पक्का कोई लफड़ा नहीं था? नहीं साहब। 2 जवान औरतें, एक मैरिड अंजना और दूसरी सिंगल शक्ति, हर गुरुवार को एक मंदिर में सत्संग के लिए जाती थी, लेकिन कत्ल के दिन वो सत्संग के लिए नहीं गई। ये दोनों औरतें उस दिन कहां जाने के लिए निकली थी? क्या वो कातिल से परिचित थी? क्या ये चोरी का मामला था या फिर कुछ और था?
अंजना अंजना मेरी बेटी ये कैसा सवाल है साहब? मेरी बेटी अंजना देवेंद्र की पत्नी थी, तो फिर उसका किसी के साथ में चक्कर वक्कर कैसे चल सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी बहन अंजना के बारे में सब उल्टा सीधा मत बोलिए। नाम क्या है तेरा? मनोज मौर्य। देख मनोज, मुझे तुम्हारी बहन या आपकी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। और जब किसी का अफेयर होता है तो कोई सामने से आकर ये नहीं कहता। और अक्सर टेढ़ी चीजें आदमी या औरत छुप छुप कर ही करते हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं साहब? आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो मर्जी में आया वो बोलेंगे? बोलने और पूछने के बीच फर्क होता है। हम आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं। तो हम भी तो आपको साफ साफ बता रहे हैं, हमारी बेटी हमारे पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो घर से निकलती है सत्संग के लिए, मगर वो सत्संग को जाती नहीं है। और वो इस वीरान जगह पे अंजना के साथ कर क्या रही थी? हमारी बेटी कहकर गई है कि सत्संग को जा रही है, तो वो सत्संग को गई होगी। आप ये बात क्यों नहीं सोच रहे हैं कि कोई उसको अगवा कर सकता है? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। दो में से कोई तो एक पार्टी झूठ बोल रही है मात्रे। दो जवान औरतें घर से सज धज कर मंदिर का बहाना बनाकर वीरान बिल्डिंग में पहुंच जाती है। हो सकता है कि हर गुरुवार को वहां जाती थी, पर आखिर उस वीरान बिल्डिंग में हो क्या रहा था? मात्रे हो सकता है कि शक्ति का किसी के साथ अफेयर हो और अंजना उसकी मदद कर रही हो, या फिर अंजना का किसी के साथ अफेयर हो और वो शक्ति को ढाल बना रही थी ताकि किसी को शक ना हो। सर, इस अंजना और शक्ति के बीच भाभी ननंद का रिश्ता था और देवेंद्र इस रिश्ते की कड़ी थी। और हो सकता है कि देवेंद्र गावड़े इस केस की भी कड़ी हो मात्रे। मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। पर उन दोनों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, पर फिर भी तुम्हें पता चल गया, बराबर ना? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बीवी अंजना और चचेरी बहन शक्ति तुमसे कुछ छुपा रही थी, पर तुमने पता लगा लिया या पता चल गया, इसलिए गुस्से में आकर तुमने उन दोनों को मार डाला। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? अंजना और शक्ति दोनों के बदन से गहने गायब थे। साहब, जरूर ये काम किसी चोर का होगा। देवेंद्र, हाथी के सिर पे मोर पंख चिपकाने से बच्चा भी बताएगा ये मोर नहीं हाथी है। हम तो पुलिस वाले हैं, आए दिन खूनियों से निपटते हैं जो लाश के बदन से जेवर और जेब से बटवे चुराते हैं ताकि उनकी असली चोरी पकड़ी ना जाए, जो कि कत्ल है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, टैक्सी चलाता हूँ ईमानदारी से। मैंने किसी का खून तो क्या, आज तक किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। पर हम ना ही सीधे हैं ना सादे हैं, और खूनियों को तो ऐसे थप्पड़ मारते हैं कि दांत के साथ साथ सच भी बाहर निकला है। और सच अगर हलक में अटक जाए ना तो उसको निकालने के कई तरीके हमारे पास हैं। जुर्म तो हो चुका है, अब जितना भागोगे उतना तड़पोगे, इतना समझ ले। सर, ये देवेंद्र गावड़े झूठ नहीं बोल रहा था। मर्डर्स के दिन उसकी सेलफोन लोकेशन जाकुरली थी, क्राइम सीन से काफी दूर। सर, ये शक्ति गावड़े के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें भी कोई ऐसा कॉल या नंबर नहीं है जो शक करने पे मजबूर कर दे। तो मात्रे हो सकता है कि शक्ति खुद मजबूर थी अंजना के दबाव में और इसलिए घर पर झूठ बोल रही थी। ये अंजना के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं?
हो सकता है कि इस केस की सच्चाई अंजना के कॉल रिकॉर्ड में ही छुपी हो। जुर्म की इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में सच अक्सर कछुआ होता है और झूठ खरगोश। झूठ बोलने वाले को भी ये पता नहीं होता कि ये दौड़ जीतनी तो कछुए को ही है, और एक बार जब ये सच का कछुआ रफ्तार पकड़ता है तो फिर झूठ का नकाब ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। अरे लेकिन चल बैठ अंदर। अरे लेकिन साहब मुझे क्यों ले जा रहे हो जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो? किया ही नहीं तो क्यों लेके जाएंगे जय जी? सच बताइए, क्या किया आपने मेरी बहन के साथ? क्यों किया? बोलिए, जवाब दीजिए जिया जी। अरे मनोज, पागल हो गया है क्या तू? कुछ भी बोल रहा है। अरे मैं अपनी बीवी, अपनी बहन के साथ कुछ क्यों करूंगा भला? काका, बाबूजी, आप साहब को बताइए ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। चल। अरे साहब, लेकिन मेरी बात। कत्ल के 10 दिन पहले से तुम्हारी बीवी अंजना का फोन स्विच ऑफ था। कोई खास वजह? नहीं, मुझे नहीं पता साहब। क्या पता नहीं? फोन स्विच ऑफ था ये पता नहीं, या क्यों स्विच ऑफ था ये पता नहीं? दोनों मतलब 10 दिनों से तुम्हारी बीवी का फोन स्विच ऑफ था और तुम्हें पता ही नहीं? इन 10 दिनों में कभी बात नहीं की उससे, या उसने भी फोन करके नहीं पूछा कि कब आ रहे हो? तू भी चुपचाप रहा। देख देवेंद्र, तो सीधा आदमी है ना तू, जो भी है सच सच बता दे, वरना लिटा के मुंह खोलेंगे तेरा। चक्कर था उसका। क्या चक्कर था उसका किसी के साथ? किसके साथ और कब से था? साहब, उसने ये सब बंद कर दिया था, कसम खा के बंद कर दिया था। तेरे से पूछ के चक्कर चालू किया था क्या, जो तेरे कहने पे बंद कर दिया? साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा था 10 दिन पहले, जब वो उससे बात कर रही थी। आग सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं लगी है। ओ कमल, मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। कमल, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, फिर तुम्हें रिस्क क्यों लेना है? अच्छा ठीक है, मैं मिलने आऊँ। साहब, कुछ हो गया था मुझे जैसे गाड़ी चलाते टाइम गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है ना, सेम वैसे ही। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी कमल से बात नहीं करूंगी, कभी उससे मिलूंगी नहीं। अब मैं उससे रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। खत्म तो मैं करूंगा, पहले इसे, उसके बाद तेरे आशिक को, और फिर तुझे। मैं उससे अब कभी नहीं मिलूं, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे धोखा देगी? हाँ, मुझे धोखा देगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब उसे भूल जाइए। उसने मुझसे वादा किया था साहब कि वो दोबारा कभी कमल से नहीं मिलेगी। 1-2 दिन तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं ठंडा हो गया। क्या करता साहब, बीवी थी मेरी, पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी थी। ये कमल कौन है? नहीं जानता साहब, बस उस रात उसके मुंह से मैंने सुना था। अच्छा देवेंद्र, जब पहले हमने पूछा था तब तूने क्यों नहीं बताया था कि तेरे बीवी का अफेयर था? ऐसी बातें जुबान पे लाने में बहुत दर्द होता है साहब। अच्छा, माफ करने के बाद भी दर्द बहुत होता है, बीवी का कत्ल हो जाए उसके बाद भी दर्द बहुत होता है। सीधे साधे आदमी माफ करने में जिंदगियां निकल जाती है। देखिए साहब, आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन जो मैंने बताया वही सच है। और किस किस को ये सच पता था? किसी को भी नहीं। और शक्ति, उसे क्या पता था और कैसे पता था? मुझे नहीं मालूम साहब। अंजना और शक्ति दोनों अच्छी सहेलियां थी, दोनों में खूब पटती थी। हो सकता है कि अंजना ने शक्ति को कुछ बताया हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम।
तेरे सिम कार्ड तोड़ने से पहले अंजना 4445666893 ये नंबर पे पिछले 6 महीने से बात कर रही थी। नंबर किसी श्रीकांत आपटे के नाम पर। ये कॉल लिस्ट में कमल नाम का कोई नजर नहीं आ रहा है। तो देवेंद्र, तेरा ये कमल वाला झूठ तो मुरझा गया। अब कौन सा नया झूठ खिलाओगे? नहीं साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, उसने कमल ही बताया था। ओ कमल, मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अब मैं कभी कमल से बात नहीं करूंगी, कभी उससे मिलूंगी नहीं। अब मैं उससे रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। अब ये श्रीकांत आपटे कौन है साहब, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कमल ही था। और साहब, मुझे लगता है कि अंजना और शक्ति दोनों का कत्ल उसने किया है। विक्टिम अंजना के पति देवेंद्र ने पुलिस को कुछ नहीं बताया था और अब सच का कछुआ धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा था। कमल, ये कमल वाकई में कोई इंसान था या फिर देवेंद्र के दिमाग की उपज थी? एक और नाम उभर कर सामने आया था जिस पर पुलिस को शक हो रहा था और वो नाम था श्रीकांत आपटे, जिसके साथ अंजना की पिछले 6 महीने से फोन पर लंबी लंबी बातें हो रही थी। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। एक ये कि कमल कौन है, दूसरा श्रीकांत आपटे कौन है और उसका अंजना के साथ क्या रिश्ता है, और तीसरा शक्ति का इस लव अफेयर से क्या ताल्लुक है। सच क्या है, झूठ क्या है, और सच्चा कौन था और झूठा कौन? क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप जीजा जी? मैं फालतू की बात कर रहा हूं? फालतू की बात अंजना ने की, चक्कर चलाया किसी कमल के साथ। अरे तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? किस मुंह से बताता आपको? मेरी इज्जत का कचरा हुआ, और वैसे भी क्या हो जाता आपको बता के। मैंने खुद ही निपट लिया अंजना से, माफ कर दिया उसे। लेकिन ये सच है कि उसका किसी कमल नाम के आदमी के साथ चक्कर था और ये सब कुछ उसी ने किया है। लेकिन मेरी शक्ति को क्यों मार डाला? उसकी क्या गलती थी? काका, मुझे नहीं पता। मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने सब पुलिस को बता दिया। अब पुलिस कह रही है कि अंजना की किसी कमल नाम के आदमी के साथ फोन पे बात नहीं हो रही थी, बल्कि 6 महीने से किसी श्रीकांत आपटे से बात हो रही थी। क्या नाम बताया? श्रीकांत आपटे। कैसे? ठीक हो गई। ये दवाई ले आया हूँ मैं। और मनोज, कैसे हो? कल से अच्छा हूँ श्रीकांत भाव। अभी देखना दिन पर दिन और अच्छा होता जाएगा। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। डॉक्टर बोला देखो सलिया तो डालना पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्चर एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जैसे पहले था ना वैसे। श्रीकांत आपटे, ये भी जाकुर्ली का रहने वाला है सर। तो फिर ये कमल कौन है? ये श्रीकांत ही कमल तो नहीं है? सर ये देवेंद्र की गूगली भी हो सकती है। सर ये श्रीकांत आपटे कहाँ गया है? पता नहीं साहब, पिछले 4 दिन से ताला लगा हुआ है। कहाँ गया होगा, कुछ अंदाजा है आपको? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ साहब, पर हाँ उसका मामा वहाँ रहता है, वो आपको बता सकता है। श्रीकांत आपटे? जी भांजा है मेरा, लेकिन वो बगल वाली गली में रहता है। पिछले 4 दिनों से घर पर नहीं है वो, हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। आप बता सकते हैं इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? श्रीकांत मुझसे ज्यादा मिलता जुलता नहीं है साहब, बहुत दिनों से उससे बातचीत भी नहीं हुई है। उसकी फोटो है आपके पास? हाँ है, अभी लाता हूँ साहब। उस देवेंद्र को उठाकर लेकर आओ। मुझे लगता है ये देवेंद्र झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये श्रीकांत आपटे वही है ना जिसका मामा तेरे बगल वाले बिस्तर पर था हॉस्पिटल में? कैसा है मनोज? ठीक हूँ ताई। ताई ये श्रीकांत भाव हैं, इनके मामा का ऑपरेशन है। जब आप यहाँ पर नहीं होते तो श्रीकांत भाव मेरी मदद करते हैं। भाव ये मेरी ताई हैं, जाकुर्ली रहती हैं।
मेरे जीजा जी वहाँ पर टैक्सी चलाते हैं। मनोज, ये श्रीकांत आप्टे का और अंजना का क्या लेना देना था? कुछ मालूम है तुझे? और देवेंद्र भी बोल रहा था कोई कमल है। देख बेटा, तुझे कुछ मालूम है तो साफ साफ बता दे। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। कौन है ये? साहब, कहीं ये वो कमल तो नहीं है? ओ कमल, मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। या ये वो श्रीकांत आप्टे तो नहीं? अंजना का दो लोगों के साथ? तुम्हारी चचेरी बहन शक्ति, उसके बारे में भी तू यही बोलेगा ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं साहब, वाकई मुझे नहीं पता है। आप बताइए ना साहब, शक्ति के बारे में कुछ पता चला आपको? पानी। अपनी शक्ति का दिमाग खराब हो गया था क्या, जो ये अंजना का चक्कर छुपा रही थी? या फिर उसका कहीं कोई चक्कर तो नहीं था? हमें क्या पता, शक्ति को क्या मालूम था या नहीं, ये सब तो देवेंद्र का कहना है, वो भी अभी। हमें ना ही किसी ने कुछ पूछा है, ना ही बोला है किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं। कुछ समझ में नहीं आता है जी। इस देवेंद्र को ही देख ले, आज तक मैं उसे सीधा साधा समझता आया था, पर इतना सब कुछ होने के बाद ये समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। अब मैं कभी कमल से बात नहीं करूंगी, कभी उससे मिलूंगी नहीं। अब मैं उससे रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। सर, ये श्रीकांत आप्टे का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। जिस दिन से दोनों औरतों का खून हुआ है, उस दिन से उसका फ़ोन बंद है। जिस दिन अंजना और शक्ति का खून हुआ था, उस दिन फ़ोन की लोकेशन क्या थी? जाकुरली, उसके घर की लोकेशन थी। मात्र कुछ तो हमारी नज़र से छूट रहा है, या फिर जानबूझकर हमारी नज़र कहीं और फेरी जा रही है। देवेंद्र कहता है उसकी बीवी अंजना का अफेयर इसी कमल के साथ, और कॉल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि श्रीकांत आप्टे और अंजना के बीच शायद कुछ था। श्रीकांत गायब है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, कमल का तो कोई अता पता ही नहीं है। सर, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि श्रीकांत आप्टे नाम का आदमी एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। अगर ये हाथ आ जाए तो शायद कमल भी हाथ आ जाएगा। एक नंबर है 44409676। पता लगाओ ये किसके नाम पे।
देवेंद्र, इससे पहले कि हम तुमसे कुछ कहे, आखिरी बार पूछ रहे, तुमने हमें जो कुछ भी बताया क्या सही सही बताया है? जी साहब। सोच लो, अगर बाद में हमें पता चला कि तुमने झूठ बोला था तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचोगे। साहब, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है सब सच कहा है। हमने श्रीकांत आप्टे की कॉल लिस्ट स्कैन की, जिसमें तुम्हारी बीवी अंजना के पिछले 6 महीने से दिन में लगातार 3-4 बार बातें होती थी, लंबे लंबी बातें। कत्ल के 10 दिन पहले श्रीकांत आप्टे की और एक नंबर से लगातार बातें होती थी, लंबे लंबे कॉल्स वो भी थे। हमने उस नंबर के बारे में पता लगाया, वो सिम कार्ड तुम्हारी बीवी अंजना गावड़े के नाम पर रजिस्टर था। हे भगवान, लेकिन साहब उसने माफी मांगी थी मुझसे, कसम खाई थी कि कभी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं करेगी, और उसका सिम तो मैंने अपने हाथों से तोड़ा था। साहब, ये अंजना क्या गेम खेल रही थी मेरे साथ। नहीं देवेंद्र, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दूसरे नंबर से अंजना और एक आदमी से बात करती थी, उसका नाम था बादल राणे। लंबे लंबे कॉल्स होते थे, देर रात को भी। बादल? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, ये बादल राणे कौन है? अब तुम तो कह रहे थे कि वो किसी कमल नाम के आदमी के साथ बातें करती थी, पर ये दूसरे लिस्ट में भी कोई कमल नजर नहीं आया हमें। साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो कमल ही था। हाँ, हो सकता है कि वो श्रीकांत को या फिर बादल राणे को कमल कह के पुकारती हो। ये तो तभी पता चलेगा जब तीनों में से कोई एक आदमी हमारे सामने हाजिर होगा। कमल का तो आता पता ही नहीं है। श्रीकांत आप्टे है, बिल्कुल है, पर गायब है। अब बचा बादल राणे। हेलो, बादल राणे? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जाकुरली पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मात्रे। हाँ सर, बोलो ना, क्या हुआ? अब तू इस बात से मना करेगा कि तू अंजना गावड़े को जानता है। मना करूँगा? नहीं सर, क्यों मना करूँगा? मैं अंजना गावड़े को अच्छी तरह से जानता था। और शक्ति गावड़े को? शक्ति को भी जानता था सर। तो फिर तू ये भी जानता होगा कि ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, मारी गई हैं। हाँ सर, पता है। कैसे जानते हो? टीवी में देखा या अखबार में पढ़ा? नहीं सर, वो खबर मिली थी मुझे। अच्छी पहचान थी, मौत की खबर भी मिली, फिर भी उनके अंतिम संस्कार को आया नहीं तो बादल? कोई खास वजह? नहीं सर, बस वैसे ही। चल कोई बात नहीं, अब आ जा। एड्रेस तो पता होगा, या भेजूँ किसी को उठाने के लिए? नहीं सर, मैं खुद आ जाऊँगा। बादल राणे? जी सर। चल बादल, बरस जा। तेरे और अंजना की लव स्टोरी की हर एक बूंद मेरे टेबल पर बरसा दे। लेकिन हाँ, सारी बूंदें असली होनी चाहिए। मिलावट की बूंदें मूड ऑफ कर देती है हमारा। हाँ सर, अंजना से मेरी अच्छी जान पहचान थी। कितनी अच्छी? नहीं सर, मतलब उतनी भी अच्छी नहीं, बस अच्छी जान पहचान थी सर। तो फिर इतनी सारी बातें अंजना से यूं ही हो रही थी? नहीं सर, मेरी बातें अंजना से नहीं होती थी। तुम अंजना के मोबाइल पे फ़ोन करते थे और तुम्हारी बातें अंजना से नहीं होती थी? नहीं सर, मेरी बात अंजना से नहीं, शक्ति से होती थी सर। ओह, तो तेरा और शक्ति का चक्कर था? हाँ सर, मैं और शक्ति हमारी एक कॉमन फ्रेंड के घर पे पहले मिले, हमारी दोस्ती हुई और फिर लव, फिर मर्डर। क्यों मारा शक्ति को? उसका किसी और के साथ अफेयर चालू हो गया था? लेकिन फिर बेचारे अंजना का क्या दोष था, उसे क्यों मारा? अरे नहीं सर, इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल शक्ति और अंजना एक दूसरे की रिश्तेदारी में थी और दोनों बहुत अच्छी दोस्ती करके एक दूसरे की हेल्प कर रही थी सर। घर पर झूठ बोलकर अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को मिलने की मदद, राइट? हाँ सर, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ऐसा वैसा कुछ समझना पसंद ही नहीं है मुझे बादल। मुझे सब कुछ समझना है, और सब कुछ तभी समझेगा जब मुझे ये पता चलेगा कि कातिल कौन है। बोल बादल, कौन है कातिल? पुलिस को 2 जवान औरतों की लाशें मिली। उनमें से एक थी अंजना, जो टैक्सी ड्राइवर देवेंद्र की पत्नी थी, और दूसरी थी शक्ति, जो देवेंद्र की चचेरी बहन थी।
केस का खाता खुला जब पुलिस को बताया गया कि अंजना का किसी कमल नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स ये बता रहे थे कि अंजना किसी श्रीकांत आप्टे के साथ टच में थी। और यह भी पता चला कि अंजना के दूसरे खुफिया सिम कार्ड पर बादल राणे नाम का एक कुरियर कंपनी का मुलाजिम बार बार फोन करता था और लंबी लंबी बातें होती थी। अब सवाल खड़े हो रहे थे कि अंजना और शक्ति उस वीरान इमारत में क्या करने गई थी और वो किसका इंतजार कर रही थी। वहां उनसे मिलने कौन आने वाला था और वो कौन था जिसने उन दोनों औरतों को मौत के घाट उतार दिया। बादल राणे के हिरासत में आने से किस बात का खुलासा होने जा रहा था। श्रीकांत आप्टे कौन था, कमल नाम का कोई प्रेमी था भी या नहीं, क्या देवेंद्र मासूम था या फिर पूरी तरह से इन्वॉल्व। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.